जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डे नंबर 3 को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 21 से लेकर 40 तक कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए ध्यान से, और मैं क्लास स्टार्ट करूँ स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले दो एपिसोड हो चुके हैं, तीसरा एपिसोड है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पहले 2 वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप उसको वॉच करिए, उसके बाद इसको आप वॉच करिएगा। ओके, आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए ताकि आप नोट डाउन भी करते चलें। ओके, चलिए। तो 21 नंबर है डियर स्टूडेंट्स कि स्पेशल वैन, देखिए ध्यान से, ए स्पेशल वैन मतलब एक विशेष गाड़ी कैरिंग जो ले जाती हो द वुंडेड, घायल एंड सिक पर्सन, बीमार व्यक्तियों को। अर्थात एक ऐसी विशेष गाड़ी जो घायल या फिर कमज़ोर या फिर बीमार व्यक्तियों को ले जाती है, ढोती है, उसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं एम्बुलेंस। क्या कहते हैं उसको? हम एम्बुलेंस कहते हैं। ओके, अर्थात बीमार व्यक्तियों या फिर इंजर्ड लोगों को ढोने वाली जो गाड़ी होती है उसे एम्बुलेंस कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एन अनमैरिड पर्सन। क्या लिखा? एन अनमैरिड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है, उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स बैचलर। क्या कहते हैं? बैचलर, कुंवारा व्यक्ति। एन अनमैरिड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई, उसे हम कहते हैं बैचलर, कुंवारा व्यक्ति। ओके, चलिए 23 नंबर है। 23 नंबर आपके सामने डियर स्टूडेंट्स है कि अ वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग। देखिए ध्यान से, अ वर्ड 23 है, अ वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग, एक शब्द हैविंग जो रखता हो, अपोजिट मतलब विलोम, मीनिंग मतलब अर्थ, एक ऐसा शब्द जो अपोजिट मीनिंग रखता हो, विलोम रखता हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंटोनिम्स, विलोम शब्द। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंटोनिम्स, विलोम शब्द। ओके, अर्थात एक ऐसा शब्द जिसकी मतलब क्या बोलते हैं, अपोजिट मीनिंग निकले, उसे हम कहते हैं एंटोनिम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर डियर फ्रेंड्स। 24 देखिए ध्यान से, अ लिस्ट ऑफ बुक्स आर थिंग्स। लिस्ट मतलब सूची, किताबों की, आर थिंग्स वस्तुओं की, उसे हम कहते हैं डियर फ्रेंड्स कैटलॉग। क्या कहते हैं? कैटलॉग, सूची पत्र। ध्यान से देखिए, अ लिस्ट ऑफ बुक्स आर थिंग्स, अर्थात सूची किताबों की या फिर वस्तुओं की, अर्थात वस्तुओं या फिर किताबों की जो सूची होती है, या किताबों या वस्तुओं की जो सूची होती है, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कैटलॉग, जिसको हिंदी में कहते हैं सूची पत्र। ओके, 25 आपके सामने है। अ पोस्ट, एक पद, फॉर विच, जिसके लिए, नो सैलरी, कोई वेतन नहीं, इज गिवन, दिया जाता हो। अर्थात एक ऐसा पद जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती, कोई वेतन नहीं दिया जाता। पोस्ट, एक पद, फॉर विच, जिसके लिए, नो सैलरी इज गिवन, कोई वेतन नहीं दिया जाता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑनरेरी, अवैतनिक। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑनरेरी, अवैतनिक। नेक्स्ट आपके सामने है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन। ध्यान से देखिएगा, इनकैपेबल, असमर्थ हो, ऑफ बीइंग सीन, देखने में, अर्थात जो चीज़ दिखाई देने में असमर्थ हो, जो दिखाई न पड़े, उसे हम कहते हैं इनविजिबल, अदृश्य। क्या कहते हैं? इनविजिबल, अदृश्य। 27 नंबर आपके सामने है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड। 27, इनकैपेबल मतलब अक्षम्य हो, मतलब असमर्थ हो, ऑफ बीइंग हर्ड, सुनने में, अर्थात जिसे न सुना जा सके, उसे कहते हैं इनऑडिबल, जिसे सुना न जा सके, इनऑडिबल, जिसे सुना न जा सके। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए 28 नंबर आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु हेट्स मैनकाइंड, हु जो हेट्स, घृणा करता है, मैनकाइंड मतलब मानव जाति से। तो अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स मिसांथ्रोप। मिसांथ्रोप कहते हैं उसको, हिंदी उसको होगी मानव विरोधी। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड,
एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु हेट्स जो घृणा करता है, मैनकाइंड मतलब मानव जाति से, एक व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है उसे हम कहते हैं मिसांथ्रोप, दैट मीन्स मानव विरोधी। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है मर्डर ऑफ वंस मदर। मर्डर मतलब हत्या, ऑफ वंस खुद के, मदर मतलब माता की, अर्थात खुद के माता की जो हत्या होती है उसे हम कहते हैं मैट्रिसाइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैट्रिसाइड, माता की हत्या। क्या कहते हैं उसको? मैट्रिसाइड, माता की हत्या, अर्थात मर्डर ऑफ वंस मदर, खुद के माता की जो हत्या उसे कहते हैं मैट्रिसाइड, माता की हत्या। ओके, चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर। 30 नंबर देखिएगा स्टूडेंट्स, 30 नंबर आपके सामने है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु लुक्स जो देखता है, एट द ब्राइट साइड मतलब सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को, चमकीली चीज़ों को, ऑफ द थिंग किसी भी चीज़ के, अर्थात एक व्यक्ति जो किसी भी वस्तु के उस भाग को देखता है जो सही हो, चमकीली हो, अर्थात जो पॉजिटिव हो, तो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। जैसे इसको समझने के ऐसे बात समझिए कि किसी भी सिचुएशन में व्यक्ति, किसी भी, सिर्फ थिंग की बात यहाँ पे नहीं, थिंग तो सिर्फ माना गया है ना, तो किसी भी चीज़ में यदि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखता है, नेगेटिव को नकार देता है, हटा देता है, नेगेटिव होती है ऐसी बात नहीं है, बट उसे वो देखता नहीं है, उसे इग्नोर कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ओके, चलिए हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 मिनट का थोड़ा सा पॉज देखें। देखिए, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इसे छोड़िएगा मत, अंत तक देखते रहिएगा। 30 हो चुके हैं, 10 और हैं। चलिए आपके सामने है अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। देखिए 31 नंबर है, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु जो नोज एवरीथिंग सब कुछ जानता है। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स ओमनिसिएंट। क्या कहते हैं? ओमनिसिएंट, सर्वज्ञ। पर्सन हु नोज एवरीथिंग एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं ओमनिसिएंट, सर्वज्ञ। नेक्स्ट है 32 नंबर स्टूडेंट्स आपके सामने है, 32 नंबर है कि मर्डर ऑफ वंस फादर। मर्डर मतलब हत्या ऑफ वंस फादर है, खुद के पिता की जो हत्या उसे क्या कहते हैं? जैसे माता की थी तो मैट्रिसाइड था, तो यहाँ पर फादर की जो हत्या है स्टूडेंट्स उसे कहते हैं पैट्रिसाइड। क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या। ओके, चलिए 33 नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 33 में देखिए क्या है स्टूडेंट्स कि अ पर्सन एक व्यक्ति, हु लुक्स जो देखता है, एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स किसी भी चीज़ की नेगेटिव चीज़ों को देखता है, किसी भी चीज़ में वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी खोजता है, सिर्फ नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों को खोजता है, सकारात्मक उसे दिखता ही नहीं है, तो वहाँ पर वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं पैसिमिस्ट, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पैसिमिस्ट निराशावादी। ओके, चलिए 34 आपके सामने स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से। 34 आपके सामने है कि चाइल्ड हु बॉर्न एक बच्चा जो पैदा हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ फादर पिता की मृत्यु के बाद, अर्थात एक ऐसा बच्चा जिसका जो जन्म है वो पिता की मृत्यु के बाद होता है उसे कहते हैं पास्थोमस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स उसको? उसे हम पास्थोमस कहते हैं, अर्थात पिता की मौत के बाद जन्म लेने वाला बच्चा। पिता की मौत के बाद जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पास्थोमस। ओके, 34 आपके सामने है, 35 है अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। अ वुमन एक औरत, हुज जिसका हस्बैंड पति इज डेड मर गया हो, अर्थात अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड एक कैसी पत्नी जिसका पति मर गया उसे हम कहते हैं विडो, विधवा। क्या कहते हैं उसको? हम विधवा कहते हैं। 36 आपके सामने 36 है कि अ मैन हुज वाइफ इज डेड, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम कहते हैं विडोवर, विडोवर कहते हैं उसे विधुर। अ मैन हुज वाइफ इज डेड एक ऐसा पति या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मरी हो उसे विडोवर कहते हैं, विधुर कहते हैं। ओके,
37 आपके सामने है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा है कि अ पर्सन 37 है। अ पर्सन एक व्यक्ति हु जो बिलीव्स विश्वास करता है, इन फेट मतलब भाग्य में, एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, उसे हम कहते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी। क्या कहते हैं उसको हम? फैटलिस्ट, भाग्यवादी। क्लियर है? चलिए 38 आपके सामने डियर स्टूडेंट्स, 38 है कि वन हु डाइज फॉर अ ग्रेट कॉज। वन हु एक जो डाइज मरता है, फॉर के लिए, एनी मतलब कोई, फॉर किसी, किसी के, ग्रेट महान, कॉज मतलब कारण से। अर्थात एक व्यक्ति जो है, एक कोई भी जो किसी महान कार्य से मरता है, तो महान कार्य भाई देश के लिए हो सकता है ना, तो उसे हम कहते हैं मार्टर मतलब शहीद। क्या कहते हैं? मार्टर मतलब शहीद। ओके, चलिए अगला है 39। वन हु डिवोटेड, वन हु, देखिए वन हु एक जो इज है, डिवोटेड मतलब समर्पित, फॉर हिज कंट्री अपने देश के लिए। तो वन हु इज डिवोटेड फॉर हिज कंट्री, एक जो अपने देश के लिए समर्पित होता है, उसे हम कहते हैं पैट्रियट, दैट मीन्स देशभक्त। वन हु इज डिवोटेड, वन हु इज डिवोटेड फॉर हिज कंट्री, एक जो अपने देश के लिए समर्पित है, उसे हम कहते हैं क्या डियर स्टूडेंट्स? पैट्रियट, देशभक्त। क्लियर? चलिए एंड दिस इज द लास्ट, ये 40 नंबर है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ए पर्सन एक व्यक्ति हु जो बिलीव्स इन गॉड जो विश्वास करता है भगवान में, किस में? गॉड में, उसे हम कहते हैं थिस्ट मतलब आस्तिक। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? थिस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? आस्तिक। तो एक क्विक रिवीजन फटाफट हो जाए। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, उसे थिस्ट कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। वन हु इज डिवोटेड फॉर हिज कंट्री, एक जो अपने देश के लिए समर्पित है, उसे कहते हैं पैट्रियट, देशभक्त। वन हु बिलीव्स, सॉरी, वन हु डाइज फॉर एनी ग्रेट कॉज, एक जो किसी महान कारण से मरता है, उसे कहते हैं मार्टर मीन्स शहीद। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है। पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, उसे कहते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई, उसे विडोवर कहते हैं, विधुर कहते हैं। अ वुमैन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत जिसका पति मर गया, उसे कहते हैं विडो मतलब विधवा। अ चाइल्ड हु बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, ए चाइल्ड एक बच्चा, हु बॉर्न जो पैदा हुआ है, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर पिता की मृत्यु के बाद, अर्थात एक ऐसा बच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ, उसे कहते हैं पॉस्थोमस, पिता की मौत के बाद जन्म लेने वाला बच्चा। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो हमेशा किसी भी चीज़ में नेगेटिव चीज़ों को देखता है, डार्क चीज़ों को देखता है, उसे पैसिमिस्ट कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है निराशावादी। मर्डर ऑफ वंस फादर, खुद के पिता की जो हत्या होती है, उसे कहते हैं पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, अर्थात एक व्यक्ति जो किसी भी चीज़ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखता है, उससे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। मर्डर ऑफ वंस फादर, खुद की माता की जो हत्या, उसे कहते हैं मैट्रिसाइड, माता की हत्या। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है, उसे कहते हैं मिसांथ्रोप, मानव विरोधी। इनकैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जिसे सुनने में मतलब असमर्थता हो, जिसे सुना ना जा सके, उसे कहते हैं इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन, जिसे देखा ना जा सके, उसे कहते हैं इनविजिबल, अदृश्य। अ पोस्ट ऑफ विच नो सैलरी इज गिवन, एक ऐसा पद जिसके लिए कोई सैलरी, वेतन नहीं दिया जाता, उसे कहते हैं ऑनरेरी, अवैतनिक। अ लिस्ट ऑफ बुक्स और थिंग्स, किताबों की सूची या वस्तुओं की सूची को कहते हैं कैटलॉग, सूचीपत्र। अ वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग, एक शब्द जिसका विलोम शब्द हो, उसे कहते हैं एंटोनिम्स, विलोम शब्द। एन अनमैरिड पर्सन को कहते हैं बैचलर, कुंवारा व्यक्ति। एंड अ स्पेशल वैन कैरिंग अ वुंडेड और सिक पर्सन, एक ऐसी विशेष गाड़ी जो घायल या फिर बीमार व्यक्तियों को ले जाती है, ढोती है, उसे कहते हैं एम्बुलेंस। तो ये रहा स्टूडेंट्स डे 3 का 21 to 40 का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको पसंद आएगा, तो आप लोग जरूर इसका नोट्स बना लीजिएगा स्टूडेंट्स। दूसरी चीज़ क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप क्लास 11th-12th के हैं और ख़ास करके 12th के हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे ज़रूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स,
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल पर प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, नोटिफिकेशन का वेट न करते हुए आप ठीक शाम 7:30 बजे जुड़ना न भूलें। चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, RCA क्लासेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।